Hello guys, welcome back to my channel. This is Shravani this side, a NEET 2025 aspirant, and video is going to be promising like the title said, my syllabus update on NEET. So I completed class 12 initial chapters in the morning. You'll get to know further. Then I started with my leftovers like transformers and galvanometer and this and that, which you'll get to know in the video. So let's get started without any further ado. तो फिलहाल के लिए ये मेरा स्टडी टेबल है कुछ ऐसा, बेड से कनेक्टेड, और ये लैपटॉप है ऑफ कोर्स. मेरा गैल्वेनोमीटर चल रहा है अभी तक, अभी ख़त्म हो जाएगा वो, अभी सिर्फ बचा है 4 मिनट का. तो फिर मैं ये कंप्लीट करती हूँ और फिर अपडेट देती हूँ. मैं एक्चुअली उठी थी खाने, तो ये वाटरमेलन इसके ऊपर पूरा गिर गया. थैंक गॉड इसके ऊपर नहीं गिरा, वरना तो सब ख़त्म हो जाता. तो यार अभी मेरा हो गया ये, बट मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है अगेन गैल्वेनोमीटर में और उस ट्रांसफार्मर में. तो अभी मैं रिवाइज़ कर रही हूँ उस चीज़ को वापस एक बार. ये रहा भाई ट्रांसफार्मर और ये रहा अपना गैल्वेनोमीटर, साइड बाय साइड लेके कंपैरिजन करी हूँ. ये जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स रहते हैं ना, इसमें ना बहुत कन्फ्यूजन होती है, पता नहीं क्यों होती है. छोटे छोटे जो रहते हैं एक्स्ट्रा वाले, जिसके अभी वो प्रिज्म भी करने वाली हो, तो वो सारे छोटे छोटे टॉपिक्स है. पता नहीं किस खुशी में कन्फ्यूजन होती है उन सारी चीज़ों में. और ना मुझे ऐसा लगता है कि इससे क्वेश्चन बनेगा इस साल, पता नहीं क्यों बट लग रहा है. क्योंकि देखो एनर्जी लॉस ट्रांसफार्मर में कैसे होता है, क्योंकि इन बाहरी टॉपिक से ये क्वेश्चन तो आते ही है, तो मुझे लग रहा है इससे बनेगा. क्योंकि न्यूमेरिकल बन चुका है इस पर 2024 में, तो इस पर ही बनता है क्वेश्चन. लाइक एनर्जी लॉस इन ट्रांसफार्मर, फ्लक्स लीकेज होता है जो रिड्यूस किया जाता है. एक कॉइल को दूसरे के ऊपर वाइंडिंग मतलब क्लोज ला के डिस्टेंस कम करके फिर म्यूचुअल इंडक्शन बढ़ा जाता है. फिर रेजिस्टेंस अगर हो रहा है तो थिक वायर यूज़ करी जाती है, जिससे एरिया ज़्यादा हो जाएगी, फिर रेजिस्टेंस कम हो जाएगा. फिर एडी करंट्स मतलब ये गंदे करंट्स होते हैं, मतलब फालतू में आ जाता है, आयरन कोर में घुस जाता है, फिर हीटिंग कॉज कर जाता है. तो इसके लिए हम लोग लैमिनेटेड कोर्स यूज़ करते हैं. उसके बाद आता है हिस्टेरेसिस, ये भी एनर्जी लॉस का एक कारण है, जिसमें हम मटेरियल यूज़ करते हैं बेसिकली जो हिस्टेरेसिस लॉस को कम कर देता है. तो बेसिकली मुझे लग रहा है इस पर मैच का क्वेश्चन बन सकता है, मैच द फॉलोइंग में. तो ठीक है, तुम लोग भी कर सकते हो, वैसे भी ईजी है. और फिर गैल्वेनोमीटर में ये वाला चीज़ था, इफ़ वी डबल द नंबर ऑफ टर्न्स करंट सेंसिटिविटी भी डबल हो जाएगी, वोल्टेज सेंसिटिविटी अनचेंज. ये स्टेटमेंट बेस में आ सकता है. बाकी तो रे ऑप्टिक्स मेरा अभी बच्चा है जो मैं अभी प्रिज्म वाला करूँगी. और अगर इसमें बात करूँ तो फिर मेरा हो गया है अभी गैल्वेनोमीटर भी, तो फिर मैं गैल्वेनोमीटर को भी टिक लगाऊंगी. और बचा है प्रिज्म, तो मैं प्रिज्म करूँगी अभी. प्रिज्म के आगे पीछे थोड़े जो टॉपिक्स थे वो भी मेरा बच्चा है. उसके बाद EMI लेक्चर, ये तो मैं रात को सोते टाइम देखूँगी. फिर इसके नोट्स बनाऊँगी मैं. तो मेरा पहला एम तो ये है प्रिज्म करूँ, उसके बाद ये करूँ. ये दो चीज़ें, इसमें बहुत टाइम खर्च होने वाला है. और ये तो रात में काफ़ी टाइम लगा, पूरा लेक्चर लाइक 2 आवर्स का लेक्चर है, 2 आवर का लेक्चर है. तो या टाइम तो लेगा बट इट्स वर्थ इट इन द एंड. तो ये रात प्रिज्म मैंने खोला है. और टाइमिंग अगर देखो तुम तो भाई लगभग लाइक 1 घंटा मुझे बैठना पड़ेगा ये करने के लिए. तो सिर्फ प्रिज्म नहीं है, आगे बहुत टॉपिक है, जैसे माइक्रोस्कोप, फिर वो स्पेस ट्रैवलर्स यूज़ करते हैं वो माइक्रोस्कोप्स, ये माइक्रोस्कोप्स, फिर सैटेलाइट्स वाली चीज़ें एंड ऑल. तो वो भी चीज़ें है, तो ये सब एक्स्ट्रा ही टॉपिक हो गए, तो वो करना है मुझे अभी. तो 1 घंटा मुझे लगेगा इस चीज़ को करने के लिए, बट मैं 2x पे दिख रही हूँ, तो देखते हैं कब खत्म होता है. और अभी मैंने, तुम लोग को लग रहा होगा कि मैं ब्लॉगिंग करती हूँ दिस एंड दैट, बट लाइक अभी तो मैंने वॉइस कवर साथ में ही दे रही हूँ. फ़ैन को ऑफ कर लिया है डायरेक्टली, लाइक मैं वॉइस कवर साथ में ही दे रही हूँ, क्योंकि अगर मैं वॉइस कवर एडिट करते वक्त दे दिया तो इतना टाइम वेस्ट हो जाएगा ना. सो या मैं साथ में दे रही हूँ अभी. पता नहीं वॉइस क्लियर होगी या नहीं, देखा जाएगी बाद में, रिस्क पे दे रही हूँ. ठीक है, अभी तो प्रिज्म कर रहे हैं, तो प्रिज्म होने के बाद आई विल गिव यू अगेन एन अपडेट बाय टेकिंग इट हियर. ओके, सो मैंने कंप्लीट किया प्रिज्म और फिर मैं खाना खाने बैठ गई. फिर खाना खाने के बाद वापस पढ़ाई करने बैठ गए कैपेसिटर लेके. सो अभी मेरा कैपेसिटर हाफ वे कम्प्लीट हुआ है और मैं इतना थक गई हूँ अभी, लाइक मुझे बहुत नींद आ रही है. तो ये देखो, तुम लोग देख सकते हो, सिर्फ इतना ही मैंने करा है. और अभी कितना बचा है लाइक दिखाऊंगी मैं तुम लोग को. तो देखो वहाँ पे ये पेजेस, भाई साहब इतना सारा बचा है. मेरा कैपेसिटर जब ये होने को नहीं आया है, देन आई हैव टू डू EMI आफ्टर दिस, सो इट्स सो हेक्टिक लाइक. और मुझे अभी से ही नींद आ रही है, बट आई विल ट्राई टू फिनिश, लाइक आई वोंट गिव अप. सो गाइस, दिस इज़ लाइक माई फुल व्यू वेयर आई एम सिटिंग राइट नाउ. और मेरी हालत ख़राब हो गई है कर करके, तो इसलिए मैंने इतनी चीज़ें कर दी है, मैंने 50 बार बताया. और मेरा कैपेसिटर ख़त्म होने वाला है, तो ये हो जाएगा. मुझे नहीं लगता मैं EMI करूँगी, कि बहुत थक गई हूँ. कैपेसिटर में बहुत क्वेश्चन करे मैंने, तो ये सब मैं करूँगी. बट आज मैंने सिर्फ इतना ही नहीं किया, ये तो शाम से मैंने किया, इतना कर लिया. और फिर कैपेसिटर कर लिया, और फिर रे ऑप्टिक्स का थोड़ा सा भी मैंने शाम को किया था. एक्चुअली आई स्टार्टेड व्लॉगिंग एट 7 आई गेस. सो तब से मैंने इतनी चीज़ें करी है, बट स्टिल मैंने ये थोड़ा सा देखा, बट मेरा अभी बाकी है, मतलब 1/4 ही देखा होगा मैंने सिर्फ. तो बाकी है, तो कल तो मैंने ये लेसन के साथ मुझे ये भी करना पड़ेगा. ये तो सुबह ही कर लूँगी मैं ये सारी चीज़ें. दिस विल बी द मेन टास्क फॉर मी, लाइक ये सारे लेसन मैं करूँगी. वेव ऑप्टिक्स, डायनामेटिक्स एंड देन दिस एक्स्ट्रा एडेड दिस EMI. ये बहुत टाइम लगेगा मेरा, खींचेंगे ये टाइम मेरा. और डायनामेटिक्स मुझे इसलिए टाइम लगेगा क्योंकि 11th मुझे याद ही नहीं आ रही है मैंने कब रिवाइज़ की थी. मैंने 12th ऑन सेफ साइड ज़्यादा था, इसलिए मैंने रिवाइज़ करके रखी थी. बट 11th नो मुझे नहीं याद, तो मुझे करना पड़ेगा इसके लिए.
ठीक है। बाकी मैंने नोट्स अगर बोलोगे मुझसे तो मैंने नोट्स कुछ ऐसे बनाया, मतलब सिर्फ 2 पेजेस के नोट्स है पर लेसन, ठीक है, लाइक दिस। ये हो गया, अभी थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है, एक सेकंड, ये हो गया मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, तो ये मेरे नोट्स होंगे 2 पेज के। फिर यहाँ तक मूविंग, ये थोड़ा सा बड़ा है ऑफ कोर्स इसके लिए। फिर मैग्नेटिज्म एंड मैटर यहाँ पे खत्म हो जाता है, वही गैल्वेनोमीटर का जो मैंने अभी किया, तो इतना सा ही मेरा पता था, तो मैंने कर लिया अभी कंप्लीट। जैसे कि ये है अभी रे ऑप्टिक्स है, जैसे तो ये बड़ा चैप्टर है ना, तो इससे मुझे आई टक 3 पेजेस फॉर दिस, लाइक 1 2 एंड देन 3। बट जैसे छोटे छोटे चैप्टर्स है लाइक दिस, ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो ये दोनों में ही कंप्लीट हो गया। एंड दिस इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, ये सिमिलरली ये भी दोनों में ही कंप्लीट हो गया। तो ऐसा है मेरा प्लान बनाने का। फिर मैंने AC भी किया ना, ये सारे चैप्टर्स मैंने आज किया है सुबह से, तो मैंने पूरा रिविजन करा है, काफ़ी टाइम लगा, काफ़ी मेहनत भी लगी है। तो आज मैंने सिर्फ फिजिक्स करा है। दिस इज़ AC करंट एंड दिस इज़ लाइक अगेन 2 पेजेस मैंने, और ये मैंने फतेह बैच के नोट्स से किया है। मैंने लेक्चर्स नहीं देखे हैं, इफ़ आई टेल यू ऑनेस्टली, मैंने लेक्चर्स नहीं देखे, मैंने उनके नोट्स से बनाए शॉर्ट नोट्स और क्वेश्चंस को सॉल्व किया। क्वेश्चंस नहीं इंक्लूडेड है यहाँ पे, इसमें सिर्फ फॉर्मुलाज है और जो थ्योरी इंपॉर्टेंट है ना वो है, और ग्राफ्स है। तो बेसिकली 2 पेज के नोट्स है पर लेसन, ठीक है। ये तो ट्रांसफॉर्मर का हो गया, ये तो अलग से है, इसे मत इंक्लूड करो इसके अंदर, ठीक है। तो ऐसे नोट्स बनाया मैंने, इसके रेफरेंस है क्योंकि भाई इनकी बैच ले रखी थी क्वालिटी स्पीक्स की, एकलव्या, तो मैंने वो किया था, बट वो सिलेबस हो गया लाइक दिसंबर में खत्म हो गया था, और उसके बाद मैंने रिवीजन की थी, बट परफेक्ट तो नहीं हुई, ऑफ कोर्स नहीं हुई। तो इस बैच के थ्रू नोट्स के थ्रू, और मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे। अगर मैं उन नोट्स को करने बैठूँ अभी, तो वो तो नोट्स मतलब एक बुक में तुम आधी तो बुक पूरा, मतलब पूरी बुक एक काइनेमेटिक्स लेती है, तो इतना मैं करने नहीं बैठ सकती ऑफ कोर्स। तो मुझे यही करना था, शॉर्ट नोट्स बनाए थे, तो उसके लिए मैंने फतेह बैच को रेफरेंस लिया, और ये बेस्ट डिसीजन है मेरा, क्योंकि इट कंप्लीट्स माई होल सिलेबस इन अ क्रिस्प मैनर, सो आई लाइक्ड इट। और 2 पेज के नोट्स बन रहे हैं, तो ये एंड में मुझे काम आएंगे, सो डेफिनेटली। और मेरी टेस्ट भी आ रही है, लाइक 24 को टेस्ट है मेरी, एंड 29 को है, एंड 2 को है, और फिर इनके भी टेस्ट मुझे देना है अभी, तो वही करना है मुझे। तो ये हो गया फिर मेरा, तो मुझे कल फिजिक्स मेरा ये सारा मुझे कंप्लीट करना ही पड़ेगा, बिकॉज मुझे परसों क्या करना है, लाइक 26 डेट तक आई हैव टू कंप्लीट एवरीथिंग। लाइक ये देखो, ये मैंने डेट्स बनाई हैं, तो लास्ट के 7 दिन तो मैं पूरा रिवीजन करने वाली हूँ, इनको हटाओ। 7 दिन में टेस्ट और रिवीजन नहीं देने वाली हूँ। तो अगर मैं तुमको बोलूँ यहाँ पे, तो मेरी टेस्ट 24 को है, फिर डायरेक्टली 29 और 2 को है। तो 24 को जो मेरी टेस्ट है, अब 22 तो खत्म हो रहा है आज, तो मैं कल भी फिजिक्स करूँगी। एंड 24 आई प्लान टू डू केमिस्ट्री में मेरा बचा है B ब्लॉक एंड D ब्लॉक। मैंने करा है लेक्चर देख के, बट मुझे नोट्स में मतलब ऐसे ही शॉर्ट नोट्स बनाना है उसके लिए भी, ठीक है। तो वही करना है मुझे, और मुझे थोड़े क्वेश्चंस करने हैं लाइक इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के, वही करना है, मतलब थोड़े थोड़े बच्चे हैं मेरे भी, तो वो करना है मुझे एक बारी। और मुझे हैलोअल्केन्स रिवाइज करना है, तो मुझे हैलोअल्केन्स करना है, तो फुल केमिस्ट्री आई डू ऑन 24 ऑफ कोर्स, नो डाउट। फिर 25 को मैं करूँगी, कल मैं करूँगी फिजिक्स, यहाँ पे मैं करूँगी केमिस्ट्री, और 25 एंड 26 आई प्लान टू डू बायोलॉजी अगेन। आई डोंट नो व्हाई, लाइक मुझे करना है बायो, इस बार मैं NCERT से करूँगी, मैंने नोट्स से करा है एक्चुअली, तो मैं NCERT से करूँगी। ऐसा नहीं है कि मैंने NCERT पढ़ी नहीं है पहले, बट अभी तो काफ़ी टाइम हो गया, मैं NCERT उठानी पड़ेगी, तो लेट्स सी। मैंने डायग्राम्स वगैरह करना है, तो वो मैं इस दिनों में करूँगी। और मुझे बायोलॉजी के क्वेश्चन भी करना है, सो आई प्रेफर डूइंग बायो क्वेश्चन ऑन दीज 2 days। दिस इज माई प्लान टिल 26। आई डोंट नो, टच वुड आई फॉलो इट, लाइक टच वुड रियली, ठीक है, आई टच वुड, ठीक है। तो फिर अगर मैं 27 28 को देखूँ, ये ब्लर हो रहा है भाई यार, अगर मैं 27 28 29 30 को देखूँ, तो ये मेरा पूरा रिवीजन है 1 2 3, तो ऑफकोर्स बहुत तगड़ा वाला रिवीजन करना पड़ेगा। तो यही है बस, मेरा यही प्लान है अभी। और इन दिनों में तो लाइक मैं फुल जगने वाली हूँ, मुझे पता है, बिकॉज तब मेरे ऊपर इतना प्रेशर आएगा ना, आई नो एग्ज़ाम आते से ही प्रेशर आता है। सो आई थिंक इतना करना मुझे इस बार लाइक गुड स्कोर आएगा। आई डोंट नो, मैं प्रेडिक्ट भी नहीं करना चाहती ना, मुझे करना है प्रेडिक्ट, तो आई लाइक इट विल बी अ डिसेंट स्कोर दिस टाइम। सो या अभी कैपेसिटर का बचा कुचा करते हैं, एंड देन आई विल गो टू स्लीप। सो ये मैंने कर लिया था कैपेसिटर, और मेरा कैपेसिटर ख़त्म हो गया अभी, और अब मैं सब सुबह करूँगी। सो या द नेक्स्ट डे गोज़ लाइक, मैं 9/19 को पढ़ने बैठी, लाइब्रेरी में गई थी मैं, एंड देन आई स्टार्टेड विद द नेक्स्ट डे टारगेट, मतलब जो बचे हुए 12th के चैप्टर्स थे एंड वाले सारे, तो मैंने वो स्टार्ट कर दिए। जैसे कि पहले मैंने करा सेमीकंडक्टर, ठीक है, फिर मैंने करा लॉजिक गेट, C है वो लॉजिक गेट है एक्चुअली, C नहीं G होना चाहिए। फिर उसके बाद मैंने स्टार्ट करा एटम्स, तो तभी लाइक अप्रॉक्स बजे थे 11:04, तो 9:19 to 11:04 तक मैंने सेमीकंडक्टर और लॉजिक गेट कंप्लीट किया। फिर मैंने स्टार्ट किया एटम्स को, तो इसके बीच में मैंने 5 मिनट का ब्रेक लिया था क्योंकि मुझे भूख लग गई थी, तो साथ ही साथ मैंने कंप्लीट करा फिर एटम्स को भी। लाइक मेरे अभी सुबह 3 चैप्टर हो गए थे। उसके बाद मैंने टारगेट किया न्यूक्लियाई को, तो तब बचे थे लाइक 12:23। क्या यू गाइज ऑल्सो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आप कहाँ तक पहुँचे हो।
उसके बाद मैंने न्यूक्लियर और ड्यूअल नेचर साथ में कंप्लीट किया, मैंने शूट नहीं किया इसको। सो इफ़ आई टेल यू ओवर एंड आउट, मेरा फिज़िक्स का 12th कंप्लीट हुआ है, केम का फिज़िकल कंप्लीट हुआ है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक थोड़ा सा बचा है, एंड देन बायो रिविजन इज़ लेफ्ट। सो यहाँ एट दी एंड मैंने सारी 12th कंप्लीट कर ली। मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, मैं थक गई थी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आप भी आपका सिलेबस अपडेट देना कमेंट्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।